नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन शिक्षाओं और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। उनकी यात्रा में कई चमत्कार और रहस्यमय घटनाएं शामिल हैं, जो लोगों को आज भी प्रेरित करती हैं। दोस्तों, बला इंस्पायर्ड वन ईस्ट चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी भी उन्हीं घटनाओं में से एक है जिसमें बुद्ध एक डरावने भूत से सामना करते हैं। ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सकती है। यह आत्मसंयम और आत्मचिंतन का महत्व बताता है। कहानी का सार यह है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं और करुणा, प्रेम और आत्मसंयम से हम अपनी और दूसरों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। हमें अपने गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। यह जंगल रहस्यमय था और उसमें कई प्रकार की अद्भुत घटनाएं घटित होती थीं। दिन का समय था और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। शिष्य और बुद्ध धीरे धीरे जंगल की गहराई में प्रवेश कर रहे थे। शिष्यों में एक युवक आनंद हमेशा बुद्ध के निकट रहता था। आनंद ने देखा कि बुद्ध का चेहरा कुछ गंभीर था, जो आमतौर पर शांत और प्रसन्न रहता था। उसने साहस करके पूछा, गुरुजी, क्या कुछ गलत है? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, आनंद, इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा का वास है। वह आत्मा दुख और पीड़ा से भरी हुई है और कई वर्षों से यहाँ भटक रही है। हमें उसकी सहायता करनी होगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण में अचानक ठंडक बढ़ गई। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और शिष्यों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक बड़ा और डरावना भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा विकृत और क्रोध से भरा हुआ था। शिष्यों ने भय से कांपते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध शांत रहे और भूत की ओर देखे। भूत ने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? इस जंगल में क्यों आए हो? बुद्ध ने धीरज से उत्तर दिया, हम यात्री हैं और हम इस जंगल से गुजर रहे हैं। हमें झात हुआ है कि तुम यहाँ दुख और पीड़ा में हो। हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। भूत ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे सहायता करोगे? बहुत लोग आए और गए, लेकिन कोई मेरी सहायता नहीं कर पाया। मैं एक शापित आत्मा हूं। मेरे जीवन में मैंने बहुत पाप किए थे और अब मुझे इस जंगल में भटकना पड़ रहा है। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर उसे शांत किया और कहा, हमें तुम्हारी कहानी बताओ। हम सुनेंगे और देखेंगे कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। भूत ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी बताना शुरू किया। मैं एक राजा था और मेरा नाम अजीत था। मेरे राज्य में बहुत धन और वैभव था, लेकिन मैं क्रूर और निर्दयी था। मैंने अपने लोगों पर अत्याचार किए और अपने शत्रुओं को निर्दयता से मारा। मेरी मृत्यु के बाद मुझे इस जंगल में भटकने का शाप मिला। मैं शांति नहीं पा सका और इस दर्दनाक स्थिति में फंस गया। बुद्ध ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और फिर बोले, अजीत, तुम्हारे पाप तुम्हें इस अवस्था में लाए हैं, लेकिन हर आत्मा के लिए मुक्ति का मार्ग होता है। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। भूत ने कुछ संकोच के साथ पूछा, क्या यह संभव है? मैं कैसे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूं? दोस्तों, बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें ध्यान और तपस्या करनी होगी। तुम्हें उन सभी लोगों से माफी मांगनी होगी जिन पर तुमने अत्याचार किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने हृदय में करुणा और प्रेम को जगाना होगा। अजीत ने बुद्ध की बातों को समझा और ध्यान और तपस्या में लीन हो गया। बुद्ध और उनके शिष्य वहीं रुक गए और अजीत की सहायता करने लगे। धीरे धीरे अजीत की आत्मा में परिवर्तन आने लगा। उसकी क्रोध और नफरत का स्थान प्रेम और करुणा ने ले लिया। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और उन सभी आत्माओं से माफी मांगी जिन पर उसने अत्याचार किया था। कई दिनों की तपस्या के बाद एक दिन अजीत की आत्मा ने शांति पा ली। उसका विकृत चेहरा अब शांत और प्रसन्न दिख रहा था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति से जा सकता हूं। अजीत की आत्मा जंगल से विदा लेकर चली गई और बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। इस घटना ने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि करुणा और प्रेम से हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध का यह संदेश
आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक है कि हमें अपने कर्मों को सुधारने और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई और पीड़ा हो, सच्चे मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से हम मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। पाप का प्रायश्चित। अजीत की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिली जब तक उसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। इससे यह सीख मिलती है कि अपने बुरे कर्मों का सामना करना और उनका प्रायश्चित करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।